तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग डेल ऑपरेटर क्या होता है और वेक्टर डिफरेंशिएशन किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेल ऑपरेटर क्या होता है और वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करा जाता है। मीन्स एक तरीके से ये कह सकते हो जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़े होगे। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन जानते होगे। सपोज आपके पास मान के चलो ऐसा कोई टर्म है, ये एक कोई टर्म है। इस टर्म की वैल्यू दे देते हैं हम लोग 2 sin x एंड 3 cos x। हमारे पास में ये एक फंक्शन है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास में ये फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इस फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया जाए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको इसका डिफरेंशिएशन करके बताना है, इसकी वैल्यू बता दो कितनी आएगी। ठीक है, तो हमको जहां तक उम्मीद है आप सबको डिफरेंशिएशन तो करने आता है। ठीक है, सबको डिफरेंशिएशन करने आता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड 2 sin x प्लस में 3 cos x। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। ये कुछ इस तरीके का तुमको वैल्यू देख के जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास में एक नॉर्मली फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 sin x एंड 3 cos x। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो आपको ये नॉर्मली एक डिफरेंशिएशन की वैल्यू देता है और इसको कुछ इस तरीके से भी दिखाया जाता है y डैश करके, या फिर इसको ऐसा dy बाई डी एक्स नॉर्मल दिखा लो, या फिर तुम्हारी मर्जी आप y करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर्स मतलब कोई एक क्वांटिटी होती है या फिर कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, हमको डिस्कस करना है वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करा जाएगा। तो वेक्टर का डिफरेंशिएशन सपोज वेक्टर का डिफरेंशिएशन मतलब ये कह सकते हो, सपोज करो तुम्हारे पास में एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, एक वेक्टर फंक्शन है जिसकी वैल्यू है साइन एक्स आई कैप प्लस कॉस एक्स जे कैप। ये एक वेक्टर है। सपोज तुम्हारे पास में वो एक वेक्टर फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन का तुमको डिफरेंशिएशन करके बताना है। ठीक है, अब इस वेक्टर फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो अगर आपको पता हो कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम ये कर लेते हैं कि डिफरेंशिएट करना है इसको हमको विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमको इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन लिखोगे डी बाई डी एक्स वेक्टर f इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स करके, फिर उसके बाद साइन एक्स आई कैप लिखोगे, प्लस में फिर लिखोगे डी बाई डी एक्स एंड कॉस एक्स जे कैप करके लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे। जब डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी तुमको, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आई कैप करके मिलेगा और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स जे कैप करके मिलेगा। इस तरीके से तुम डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो नॉर्मली तो डिफरेंशिएट करके तुम इतना लेके चले आओगे, तो फिर जब वेक्टर्स का डिफरेंशिएट करना होता है ना तो इस तरीके से ना करके, ठीक है, वेक्टर्स का डिफरेंशिएट इस तरीके से ना करके एक टर्म यूज करा जाता है इस तरीके से। इसको कहा जाता है डेल ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है, इसको ना डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल बनाया गया है ना, ये सिंबल, इस सिंबल को कहा जाता है डेल ऑपरेटर। मतलब ये होता क्या है डेल ऑपरेटर, मतलब जो आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी वेक्टर फंक्शन का ना, तो जब किसी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो इस तरीके से ना करके आप उसको जब इस फॉर्म में लिखते हो ना तो उसको कहा जाता है डेल ऑपरेटर। मतलब वो कुछ इस तरीके का काम करेगा अकेले, डेल ऑपरेटर। ठीक है, डी बाई डी एक्स करके आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हो तो जब वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना हो जाएगा तो वेक्टर के डिफरेंशिएशन में इस तरीके से ना करके उसको इसके साथ में डिफरेंशिएट करा जाता है। मतलब कि अगर आपको वेक्टर का डिफरेंशिएशन शो करना हो, ठीक है, तो जो डेल ऑपरेटर, इसको डेल ऑपरेटर पढ़ा जाता है। तो ये डेल ऑपरेटर क्या शो करता है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसी भी वेक्टर का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर उस वेक्टर के डिफरेंशिएट को शो करता है कि किसके रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंशिएट करा गया है, वो वैल्यू शो करना हो तो आप डेल ऑपरेटर का यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर, एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि देखो नॉर्मली डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो आप नॉर्मली किसके रेस्पेक्ट में करना है, डी बाई डी करके आप निकाल लेते हो। ठीक है, और किसी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसे डी बाई डी एक्स करके निकालने से बेटर पड़ता है आप डेल ऑपरेटर का यूज करो। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन टर्म्स में जाओगे, आप ग्रेजुएशन में ही हो,
ठीक है। आप आईआईटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होगे, आईआईटी जेम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे, है ना? तो उसके लिए आपको जब मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो अब आपको ये डिफरेंशिएशन ये वाला ना करके ये डेल ऑपरेटर वाला डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है? अब ये डेल ऑपरेटर इसको वेक्टर डिफरेंशिएशन मतलब ये तो वेक्टर डिफरेंशिएशन शो करता है, साथ-साथ में ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देता है तुमको, ठीक है? ये ना तुमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देता है, ठीक है? जो डेल ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, एक तो वेक्टर डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करा जाता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना हो, तब इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात, ये जो होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देता है, ठीक है? ये जो हमारा फुल डिफरेंशिएशन होता है, डी बाई डी एक्स करके मतलब पूरा डिफरेंशिएट करके देता है और ये जो डेल ऑपरेटर होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है? अब अगर इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस करा जाए कि डेल ऑपरेटर जो है आपका, वो डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है? अगर मान लो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन को डेल ऑपरेटर से शो करते हो तो उसकी वैल्यू भी बता दीजिए, ठीक है? तो अगर हम डेल ऑपरेटर के वैल्यू के बारे में डिस्कस करें तो जो डेल ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, ठीक है? डेल बाई डेल एक्स जे कैप, सॉरी ये डेल बाई डेल वाई होता है, ठीक है? एंड डेल बाई डेल जेड के कैप, ये इसकी वैल्यू होती है। जो आपका डेल ऑपरेटर है ना, उसकी वैल्यू ये होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप एंड डेल बाई डेल जेड के कैप। ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है, ठीक है? मतलब ये आपका डेल ऑपरेटर एक वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हो, एक वेक्टर टर्म होता है जो डिफरेंशिएशन किसी वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज करा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इसको डेल पढ़ा जाता है, डेवा पढ़ा जाता है। ये जो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को शो करता है, ठीक है? अब ये तो पता हो गया कि अब ये डेल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है? तो डेल ऑपरेटर जो होता है आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन करता है। इसको मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देता है किसी वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है? उसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक? अब जब वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना हो तो किस तरीके से करा जाएगा, ठीक है? तो अगर इसके बारे में चर्चा करनी हो कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करा जाता है, ठीक है? तो जो वेक्टर का डिफरेंशिएशन करोगे ना, जैसे आपने अगर याद हो कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करा जाता है, तो अगर याद हो तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा था कि आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका मल्टीप्लाई करना होता था तो दो तरीका आपके पास में रहता था। एक तो था कि आप किसी स्केलर के साथ में इसका मल्टीप्लाई करा लो और एक था कि आप किसी वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करा लो। ये दो तरीका होता है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का। और उसमें हमने ये देखा था कि वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो अगर ऐसा कोई मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर को स्केलर से, तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती थी, ठीक है? जब किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो आपको एक नया वेक्टर तैयार होके मिलता था, ठीक है? दूसरी चीज, जब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करना होता था तो हमको दो तरीके से मल्टीप्लाई करते थे। एक था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक था हमारा डॉट मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और एक तरीके से डॉट मल्टीप्लाई करते थे। तो जब आप डेल ऑपरेटर में डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई होता है कि अगर किसी डेल ऑपरेटर का, ठीक है? अगर आपके पास में डेल ऑपरेटर है, ठीक है? उस डेल ऑपरेटर से अगर आप किसी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, ठीक है? तो उसका आपके पास में दो तरीका मिलेगा, ठीक है? एक तो आप किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन करा के देख लो, ठीक है? डिफरेंशिएट करने का मतलब कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करा के देख लो, एक पहला तरीका होता है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि अगर डेल ऑपरेटर मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी ही है जिसका किसी और वेक्टर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करोगे? तो पहला तो तरीका स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा तरीका किसी एक वेक्टर क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है? तो जब किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कहा जाता है डेल ऑपरेटर का किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो कुछ ना कुछ तो आपको वेक्टर क्वांटिटी वो दे के जाएगा, ठीक है? पहली चीज कि जब डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो तुमको दे के जाएगा वो वैल्यू, ठीक है? तो ये डेल ऑपरेटर और किसी वेक्टर क्वांटिटी से तुमको मल्टीप्लाई करना है और इसी को कहा जाता है वेक्टर का डिफरेंशिएशन, ठीक है? जब किसी स्केलर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उसको कहा जाता है वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है? वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक? अब ये वेक्टर डिफरेंशिएशन होगा कैसे,
ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये भी जानते चलो कि जब डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करते हैं। तो उसमें भी दो तरीका होता है, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक होता है डॉट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो तो दो तरीका मिलेगा। एक तो आप वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस भी करा सकते हो, वेक्टर का वेक्टर से डॉट भी करा सकते हो, ये तो पुराना तरीका था। तो डेल ऑपरेटर का भी वेक्टर से क्रॉस और वेक्टर से डॉट करवा सकते हो। दूसरा तरीका, जब डेल ऑपरेटर से किसी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, डेल ऑपरेटर से किसी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका मतलब होता है कि डेल ऑपरेटर को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। क्या होगा सुनना, जैसे ये तुम्हारा डेल ऑपरेटर है, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर है और तुम्हारे पास में ये एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, डेल ऑपरेटर और ये एक वेक्टर फंक्शन है जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप। चलो, तुम्हारे पास में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक डेल ऑपरेटर है, ठीक है। अब इस डेल ऑपरेटर और इस वेक्टर फंक्शन का मतलब, या फिर ऐसा कह लो कि इस वेक्टर फंक्शन का तुमको डिफरेंशिएशन करना है, इस वेक्टर फंक्शन का तुमको डिफरेंशिएशन करना है। तो जब वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो उसको लिखा जाएगा डेल ऑपरेटर एंड वेक्टर फंक्शन, ऐसे लिखा जाता है। तो करा क्या जाता है उस टाइम पे, जब डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा ना, तो उसको करने का मतलब होता है कि जब वेक्टर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ में डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको ऐसे मैग्नीट्यूड के साथ में, मतलब जो भी आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को उठा लेना और उसके मैग्नीट्यूड के साथ में इस डेल ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी की उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है, तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। इस वेक्टर क्वांटिटी का जितना भी मैग्नीट्यूड आएगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ में इस वेक्टर क्वांटिटी का या फिर इस डेल ऑपरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करना, तो उसको बोला जाता है वेक्टर डिफरेंशिएशन विथ डेल ऑपरेटर, या फिर एक और नाम देते हैं इस ये कह लो कि डेल ऑपरेटर मल्टीप्लाई विथ स्केलर कहा जाता है, कि किसी डेल ऑपरेटर का किसी स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो उसको इस तरीके से शो आउट करा जाता है कि किसी डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करना, या फिर उसका एक और नाम होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ में डिफरेंशिएशन करना। दोनों एक ही बात है, मैं लिख देता हूँ, सुनना, किसी वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, वेक्टर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो, या फिर इसको बोला जाता है डेल ऑपरेटर का स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों बात एक ही होती है। और उसको शो कैसे करा जाता है, तो उसको शो करने का तरीका होता है ये डेल ऑपरेटर तुम्हारा और उसके साथ में स्केलर क्वांटिटी, उसको ऐसे शो करा जाता है, डेल ऑपरेटर और स्केलर क्वांटिटी। तो इसको एक और नाम भी देते हैं, बहुत प्यारा सा नाम है, इसको कहा जाता है ग्रेड एफ, ठीक है, इसको ग्रेडियंट ऑफ एफ पढ़ा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका एक और नाम होता है, कहते हैं ग्रेडियंट एफ, ठीक है। ये सबके बारे में, जो ग्रेडियंट एफ है ना, इसके बारे में हम एक नया टॉपिक, पूरा एक वीडियो, सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना जानते रहो कि जब किसी डेल ऑपरेटर का स्केलर क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसको कहा जाता है ग्रेडियंट एफ, ठीक है। या फिर किसी वेक्टर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ में डिफरेंशिएशन करना हो तब भी आपको यही करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे देगा कि तुमको एक वेक्टर फंक्शन देगा और बोलेगा तुमको या तो ये निकाल के बताओ, ग्रेडियंट एफ निकाल के डेल ऑपरेटर एफ निकालो, या फिर तुमसे बोलेगा कि ग्रेडियंट एफ निकालो। तो ये निकालने के लिए पहला काम तुम्हारा रहेगा, उस वेक्टर क्वांटिटी का पहले तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो डेल ऑपरेटर तुम्हारा क्या था, ग्रेडियंट एफ निकालना है ना, ग्रेडियंट एफ निकालो या फिर इसको डेल एफ कर सकते हो, ठीक है। ये जब निकालने जाओगे तो वेक्टर फंक्शन आपका, तो ग्रेडियंट की वैल्यू पहले लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वाई जे कैप एंड डेल बाई डेल जेड के कैप। ये तो तुम्हारा ग्रेड का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू हो गई। आगे जो फंक्शन है ये फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये जो फंक्शन था उस फंक्शन, मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब आगे करके देख लो,
तो जब मैग्नीट्यूड मतलब, अब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि स्केलर क्वांटिटी। तो अब एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा दिखेगा, डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप, डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप, डेल एफ बाई डेल जेड के कैप। ये तुमको ऐसे एक वैल्यू बना के देगा, ठीक है। तो इस तरीके से चाहो तो वेक्टर का किसी स्केलर के साथ में, या फिर किसी डेल ऑपरेटर का स्केलर के साथ में मल्टीप्लीकेशन, या फिर किसी वेक्टर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ में डिफरेंशिएशन, इस तरीके से करा जाता है और उसको कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। आगे डिस्कस कर लें कि ये तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हो गया, और या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद डेल ऑपरेटर हो गया। दूसरा कि अगर डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ में क्रॉस और डॉट करवाना हो तो कैसे करेंगे, तो इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग कि आपके पास में एक क्या कहते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी का अब आपको डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट और क्रॉस करवाना है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या रहेगा कि डेल ऑपरेटर के साथ में, ठीक है, डेल ऑपरेटर के साथ वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कराना है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर का तो मल्टीप्लिकेशन में पहला हम करते हैं और डॉट मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कि वेक्टर का जब डॉट मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भैया क्या मिलेगा, ठीक। तो आपके पास में एक डेल ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक डेल ऑपरेटर है, और आपके पास में सपोज करो एक वेक्टर फंक्शन है एफ, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं f1 आई कैप, f2 जे कैप, f3 के कैप। ये हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। तो किसी वेक्टर फंक्शन का जब डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन मतलब ये हो गया और ये तुम्हारा वेक्टर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो जब डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा चेक करके देख लो। अगर आपको याद हो कि वेक्टर का वेक्टर से डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी देके जाता है। तो जब किसी डेल ऑपरेटर का वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, तो वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देके जाएगा, ठीक है। कि जब डेल ऑपरेटर का वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, जो हमने पहले करा था। तो अब डेल ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करना है डॉट वाला, तो डॉट वाले मल्टीप्लाई में कैसे करोगे, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, ठीक है, एंड डेल बाई डेल जेड के कैप। ये तो तुम्हारा ग्रेड डेल ऑपरेटर की वैल्यू होगी। अब फंक्शन की वैल्यू के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो डॉट में क्या रखना है, फंक्शन की वैल्यू f1 आई कैप, f2 जे कैप एंड f3 के कैप, ये फंक्शन की वैल्यू होगी। अब डॉट मल्टीप्लाई कैसे करते थे याद है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, के का के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये मिलेगा डेल बाई डेल एक्स, आई का कराएंगे तो f1, ठीक है, जे का जे के साथ कराएंगे तो डेल बाई डेल वाई, और ये f2, एन के का कराएंगे तो डेल बाई डेल जेड एंड f3। ये तुमको एक नई वैल्यू देगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आई डॉट आई वन हो जाता है, जे डॉट जे वन हो जाता है, के डॉट के वन हो जाता है, उसमें आई जे के की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जो आई जे के होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, वो आपके डायरेक्शन को शो करता है, तो वो जब मल्टीप्लाई करते हैं डॉट वाली तो हट जाती है वो वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो जब किसी डेल ऑपरेटर के साथ में वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जिसको शो करना हो तो इस तरीके से शो करा जाता है, ठीक है, डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर एफ, ठीक है। इसका एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है, इसके नाम को कहा जाता है, एक और नाम होता है डाइवर्जेंस कहा जाता है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इसका एक और नाम होता है, कहा जाता है डाइवर्जेंस, इसको डाइवर्जेंस पढ़ा जाता है, डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, इसको डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ पढ़ा जाता है। तो शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है डी आई वी, एंड डॉट मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, मतलब जो भी है डाइवर्जेंस एफ लिखा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो डेल ऑपरेटर का जब वेक्टर फंक्शन के साथ में डॉट मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उसको कहा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है। जब नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी या फिर मैग्नीट्यूड के साथ में वेक्टर का डिफरेंशिएशन करे थे तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, जब डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है, अब तो लगभग समझ गए होंगे तीसरा क्या आने वाला है, कि जब वेक्टर क्वांटिटी का किसी डेल ऑपरेटर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है।
चलो अगला काम है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही देके जाता है। ये याद रखना कि जब किसी डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही देके जाता है। अब क्या मिलेगा तो सुनना, सपोज ये तुम्हारे पास में वेक्टर क्वांटिटी का एक फंक्शन है, तो जब डेल ऑपरेटर के साथ में क्रॉस कराओगे तो क्रॉस को ऐसे लिखोगे, डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ, ऐसे करके लिखोगे। अब ये जो क्रॉस वाली वैल्यू होगी तो क्रॉस कैसे करवाते थे याद है? चलो एक लाइन पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। ये तुम्हारा हो गया डेल ऑपरेटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेक्टर फंक्शन की वैल्यू f1 आई कैप, f2 जे कैप, f3 के कैप। अब अगर याद हो तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करते हैं। अब वो जो डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करोगे तो इधर लिखा जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद लिखा जाता है डेल, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसकी वैल्यू लिखा जाता है, तो आई की वैल्यू है डेल बाई डेल एक्स, जे की वैल्यू है डेल बाई डेल वाई, के की वैल्यू है डेल बाई डेल जेड, इस तरीके से। फिर सेकेंड फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो F1 है, F2 है, F3 है। इस तरीके से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट बन गया, इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई कैप को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आई कैप को सॉल्व करोगे तो F3 एंड F2, तो डेल बाई डेल वाई F3 माइनस डेल बाई डेल जेड F2 ये मिलेगा। फिर माइनस का जे कैप को सॉल्व करते हैं, जे कैप को सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो F3 और ये F1, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स F3 माइनस का डेल बाई डेल जेड F1, ये देखे जाएगा। एंड साथ साथ में के की वैल्यू भी ऐड करनी है, प्लस का के कैप होता है, उसको जब सॉल्व आउट करोगे तो के को सॉल्व करने पे ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स F2 माइनस का डेल बाई डेल वाई F1, ये तुमको एक वैल्यू देके जाएगा। ठीक है, तो y की दो टर्म्स हो गई, एक और दो, x की दो टर्म्स हो गई, z की दो टर्म्स हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हो तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है जो कि एक वेक्टर फंक्शन ही होता है। तो जब वेक्टर का किसी डेल ऑपरेटर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एक वेक्टर फंक्शन देके जाएगा, और वेक्टर फंक्शन को दिखाना हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को दिखाना हो, तो इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ, और इसको भी एक नाम से डिनोट करते हैं, कहा जाता है कर्ल एफ, कर्ल ऑफ फंक्शन एफ, इसको कर्ल पढ़ा जाता है। ठीक है, जब डॉट मल्टीप्लाई कराते हैं तो डाइवर्जेंस कहते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो कर्ल कहते हैं, कर्ल ऑफ फंक्शन एफ। इसको कर्ल ऑफ फंक्शन एफ पढ़ा जाता है, फिर कर्ल ऑफ फंक्शन या फिर वेक्टर फंक्शन एफ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जब स्केलर क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लीकेशन कराओगे या फिर किसी वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कराओगे तो उसको पढ़ा जाता है ग्रेडियंट कहा जाता है, तो उस टाइम पे इसको कहा जाता है ग्रेडियंट, ग्रेड एफ पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको ग्रेडियंट पढ़ा जाता है। जब डॉट मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, डॉट मल्टीप्लीकेशन कराओगे वेक्टर क्वांटिटी के साथ में तो उसको पढ़ा जाता है डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको डाइवर्जेंस ऑफ एफ पढ़ा जाता है। ठीक है, उसको डाइवर्जेंस पढ़ा जाता है। और जब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जब डेल ऑपरेटर का वेक्टर क्वांटिटी के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो उसको कर्ल पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लीकेशन करते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये सब डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो और मल्टीप्लीकेशन भी इसी को कह सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और इसके बाद हम लोग कर्ल एफ क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस एफ क्या होता है, ग्रेडियंट एफ क्या होता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे, हर एक चीज के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।